तो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरिस्ता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में आप सबका। एंड आई होप यू आर ऑल हेल्दी एंड गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके चेहरे के अनचाहे तिलों से आपको कैसे मुक्ति पाना है, आपको कैसे निजात मिलेगी। हम सभी के चेहरे पे कहीं ना कोई निशान ज़रूर होता है। किसी के मस्से होते हैं, किसी के तिल होते हैं, किसी के कोई और पिगमेंटेशन होता है, किसी चेहरे का डार्क या लेस। तो उनमें से कुछ लोग, सभी तो नहीं पर कुछ लोगों को अपने उस प्रॉब्लम से परेशानी होती है। लोग चाहते हैं कि वो दूर हो जाए, हट जाए, तो हम ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे, हम ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेंगे। तो अगर आपको भी तिल है, तिल की समस्या है, तिल को आप मोल्स भी बोलते हैं, तिल को आप नेवाई भी बोलते हैं, तो जैसा भी आप सही समझे। तिल, अगर आपके चेहरे पे भी अनचाहे तिल हैं, आप उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं, आप उन्हें दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जड़ से वो ख़त्म हो जाए और कभी दोबारा ना हो, कभी डेवलप ना हो, तो उसके लिए मैं जो आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ, वो इस पूरी वीडियोस में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी मैं उसके बारे में। तो उस रेमेडी का नाम वैसे है थूजा, थूजा का क्यू और थूजा की पावर, क्योंकि अकेले क्यू से आपका तिल नहीं हटेगा। हालांकि क्यू आपको रेगुलरली लगाना पड़ेगा। तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी सही से समझने के लिए कि आपको क्या लगाना है, क्या खाना है, किस तरह से लगाना है और किस पावर में खाना है। सो बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं तिलों के बारे में। ये होते क्या है, पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में समझेंगे कि ये क्यों हमारे चेहरे पे इतने प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये क्या होता है। और बाद में हम समझेंगे इसकी रेमेडी के बारे में और इसकी पावर के बारे में और किस तरह से इसको अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता हुआ कि आपको इसको किस पावर में लेनी है, लगानी है कि खानी है, किस तरह से यूज़ करना है, तो अधूरी जानकारी में आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए एक तरह से हार्मफुल भी हो सकता है। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सो ये तिल जो होते हैं, या फिर मोल्स कह लीजिए, या फिर आप निवाई कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, तो ये होता क्या है, हमारे पिगमेंट्स, जो हमारे मेलानिन होता है हमारे स्किन में, जो हमारा ब्राउन कलर जो स्किन टोन होती है, वो हमारी स्किन में एक तरह का पिगमेंट होता है मेलानिन, उसकी वजह से होता है। तो कहीं कहीं पे ये जो पिगमेंट है, हमारे स्किन का जो नॉर्मल कलर की होने की जो वजह है मेलानिन पिगमेंट, वो कहीं कहीं पे एक साथ इकट्ठा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है स्किन में जगह जगह पे। और इसके एक्युमुलेट होने का एग्जैक्टली कोई मेन रीज़न नहीं होता। ये किसी के भी कहीं पे भी वो अपनी अपनी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि किसी के ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, जगह जगह पैचेस टाइप के पड़ जाते हैं, किसी के कहीं कम मतलब इकट्ठा होता है, तो उनके कम पैचेस होते हैं। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन देयर बॉडी टेंडेंसी और देयर फैमिली बैकग्राउंड, ये भी कह सकते हैं। कुछ कुछ क्योंकि ये फैमिली में अगर किसी के मदर फादर के स्किन में बहुत ज़्यादा ये मोल्स या फिर निभाई रहे हों, तो हो सकता है उनके बच्चों में भी इस तरह का टेक्सचर कुछ होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं होता कि आपके या किसी के, जिसके भी ज़्यादा मोल्स हैं तो उसके क्यों हैं, किसी के कम हैं तो उसके कम क्यों हैं। तो ये जैसे कि हमें कोई भी बीमारी होती है तो उसका भी कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं होता कि किसी को है किसी को नहीं है। ये सब अपनी अपनी बॉडी टेंडेंसी होती है, थोड़ा सा फैमिली या फिर जेनेटिक रीज़न कह सकते हैं। इसका हमने जाना ये और समझा थोड़ा सा कॉज की, जो कि कारण क्या होता है, ये मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही होता है और इसका अनदर कोई रीज़न नहीं है। नॉर्मल नॉर्मल मोल्स और लेवाई की बात कर रहे हैं। और दूसरे अगर कॉजेज़ में चले जाएंगे तो फिर ये कई बार ये बहुत, मतलब शुरुआत में नॉर्मल होता है, इसके बहुत भी और सीवियर कॉजेज़ होते हैं कभी कभी, पर वो आप कह सकते हैं 0.1 या 0.2 केसेस में पाए जाते हैं, अदरवाइज ये सारे नॉर्मल होते हैं। तो समझते हैं अब इसकी रेमेडी के बारे में। तो इसकी रेमेडी जो मैंने आपको बताई, नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसका नाम मैंने बताया आपको नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थूजा मदर टिंचर। जी हाँ, थूजा का क्यू, ये आपको कहीं पे भी होम्योपैथी के स्टोर में आपको मिल जाएगा और आप इसको घर लेके आए थूजा का क्यू। और इसको लगाना कैसे, आपको देखिए,
इसको अगर आपको पहले पहले टेस्ट करना पड़ेगा आपकी स्किन पे लगा के। आप एक रात पहले इसको अपने कान के पीछे यहाँ पे या फिर थोड़ा-सा यहाँ नीचे की तरफ कहीं पे भी जहाँ पे एक्सपोज़र लोग सामने से ना दिखाई दे, कि अगर आपको कोई नुकसान हो, आपको कोई इरिटेशन हो, जलन हो, खुजली हो, बर्निंग हो, तो आपको पता चल जाए और सामने दिखाई ना दे। तो आप कान के पीछे यहाँ लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ लगा लें नीचे, जहाँ पे भी आपकी इच्छा करे। तो पहले आप घर लेके आओ, इसको यहाँ लगा के देखिए, और आप सेंसिटिविटी टेस्ट इसी को कहते हैं, थोड़ा-सा लगा के आपने चेक कर लिया कि आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई इचिंग नहीं है, बर्निंग नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो डायरेक्टली लगाने से। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, तो ये बेस्ट रिज़ल्ट देगा। बेस्ट रिज़ल्ट क्यों? क्योंकि ये प्योर फॉर्म होती है बिल्कुल, और आपने इसको डायरेक्टली अपने चेहरे पे अप्लाई किया, तो फिर ये बेस्ट से बेस्ट ही रिज़ल्ट देता है। और जल्दी भी रिज़ल्ट देगा, क्योंकि अगर आपकी स्किन पे डायरेक्टली कोई भी चीज़ अप्लाई होगी प्योर फॉर्म में, तो वो जल्दी भी रिज़ल्ट देगी। और अगर आपको सेंसिटिविटी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी तरह की कुछ माइनर सी भी अगर आपको लगती है कि आपको बर्निंग हुई है या फिर आपको इचिंग हुई है, या आपको वहाँ पे थोड़ा-सा सेंसेशन आपकी बढ़ी हुई हो, आपको लगे कि यहाँ पे मेरी सेंसिटिविटी थोड़ी-सी बढ़ गई है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप लोग मैक्सिमम लोगों के घर में गुलाब जल होता है, या फिर ग्लिसरीन होती है, या फिर आप लोग मतलब हर घर में जनरली ये, या फिर कोकोनट ऑयल भी के साथ, या फिर बादाम तेल के साथ, ये दोनों ही तेल भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ग्लिसरीन में या फिर आप रोज़ वाटर में, या फिर आप कोकोनट ऑयल में, या फिर आलमंड ऑयल में, किसी भी आप, तो एक तरह का ये हम कह सकते हैं, ये एक तरह का व्हीकल हो जाएगा कि किसी भी चीज़ में मिला के आपको इसको अपने फेस पे लगा लेना है, ताकि आपको डायरेक्ट लगाने से जो परेशानी हो रही है वो आप किसी भी चीज़ में आप मिला लोगे, रोज़ वाटर में मिला लोगे या फिर आलमंड ऑयल में मिला लोगे, मतलब किसी भी चीज़ में मिला लोगे, तो आपको डायरेक्टली सेंसिटिविटी नहीं होगी, उतनी परेशानी नहीं होगी, और आप डायरेक्टली अप्लाई कर, फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने चेहरे पे। तो ये तो हो गया आपका लगाने का तरीका, और आप अब आपको ये मैं बताऊँ कि आपको कितनी बार लगानी है ना? आप इसको कितनी बार लगा सकते हैं अपने चेहरे पे। तो ये देखिए, आपको अगर परेशानी है, जैसे आपके तिल कहाँ पे हैं? आपको तिल जहाँ पे भी हो, जैसे कि मेरे चेहरे पे आपको तिल दिख रहा है, जैसे ये सपोज़ है, तो अगर आपको तिल जहाँ है, वहाँ पे आप इसको डायरेक्टली लगाना शुरू करें। मदर टिंचर को आप डायरेक्टली लगाना शुरू करें, आप उसी जगह लगाएँ, सिर्फ़ उसी जगह। अगर आपको सिर्फ़ तिल ही हटाना हो तो। और अगर आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा-सा चेहरा साफ़ भी दिखने लगे, अगर, क्योंकि इसके अंदर ये भी पावर होती है कि ये आपके फेस की ग्लो को या फिर आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी थोड़ा-सा इम्प्रूव करता है, तो आप पूरे चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपको तिल हटाना है, तो आपको रेगुलरली वहाँ पे लगाना पड़ेगा, और दिन में 2 से 3 बार तो आपको रेगुलरली ही लगाना पड़ेगा। तो ही आपके तिल जड़ से ख़त्म होंगे। और साथ ही साथ ये तिल के साथ एक इसकी वो रेमेडी भी आती है 30 या 200 पावर में, तो अगर आप साथ में वो भी लेते हैं तो वो बेस्ट रिज़ल्ट देगी। तो अगर आप अगर आप क्यों लेके आते हैं, तो आपको ये दिन में 2 से 3 बार ज़रूर लगाना होगा बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको तिल जड़ से हटाना है, पूरी तरह से हटाना है, तो आप इसका डाइल्यूशन भी साथ में इस्तेमाल करें। थूजा 30 या फिर थूजा 200 या फिर थूजा 1 एम, आप किसी भी पावर में ले सकते हैं। 30 में लेंगे अगर आप, तो आपको रेगुलरली खाना पड़ेगा दिन में 2 से 3 बार। अगर आप 200 में लेके आते हैं, तो आपको दिन में 2 बार लेना पड़ेगा, या फिर वीक में 1 बार लेना पड़ेगा। और अगर आप 1 एम में लेके आते हैं, तो आप 15 दिन में 1 बार लेके छोड़ दें, उसके बाद आपको दोबारा नहीं लेना होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।